कलाम में से जो अभी तिलावत हम सब के लिए की गई है, उसमें हम जो लफ्ज भेटा आया है उस पर गौर करेंगे कि हम क्या हैं खुदा के ले पालन। कलाम अक़दस के मुताबिक हम खुदा के क्या हैं जी, ले पालन। और मेरे से जो बेटे होते हैं, बाप जो है उनके लिए कभी कोई बुरी ख्वाहिश रखता है। जो बेटे होते हैं, बाप उनके लिए कोई बुरी सोच रखता है। मेरे से गौर कीजिए कि खुदावंद का कलाम जो हमें आज मिला है उस पर हम गौर करते हैं और इस लफ्ज पर गौर करेंगे कि हम क्या हैं खुदा के, हम क्या हैं। जितने मसीही लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या है खुदा के बेटे, और मसीही बहनें जो है वो खुदा की क्या है, बेटियां हैं। क्यों? इसलिए कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और लिखा है कि जितनों ने उसके नाम से बपतिस्मा लिया उसने उनको क्या किया, खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। और हम सब ये हक रखते हैं कि हम मसीही हैं और हम खुदा के क्या हैं, बेटे हैं। और हम मसीही हैं और हम क्या हैं, खुदा की बेटियां हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, गौर कीजिए कि जब हम खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं है? जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हमारे बदनों में बीमारियां क्यों हैं? अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर बद अरवा हम पर गड़बड़ क्यों होती है? अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर इब्लीस हम पर क्यों अपना जोर आजमाता? मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत देखें तो वहां लिखा है कि तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमानी है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? मेरे अज़ीज़ों, गौर कीजिए कि पौलुस रसूल की बात पर हम खुदा के बेटे हैं। और बेटे किसने बनाया है? खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि वो इस दुनिया में आया। लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को क्या किया, इस जहां में भेजा ताकि वो इस जहां में आकर क्या करे, हमें बाप के लिए पालक बेटे बनाए। वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले, हमारी बदियों को अपने ऊपर ले, हमारी नाराजगी को अपने ऊपर ले और हमें आजाद करे, हमें बेटे और बेटियां होने का हक बख्शे। और जब वो हमें बेटे और बेटियां होने का हक देता है तो फिर हमारे बदन बीमार क्यों है? क्यों? इसलिए कि हम खुदा के बेटे हैं। क्यों? इसलिए कि हम पर आजमाइशें ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि इब्लीस हमारे साथ मुकाबला करता है। मेरे अज़ीज़ों, गौर कीजिए कि हम सब ने खुदा के बेटे के नाम से बपतिस्मा लिया और हम सब खुदा के बेटे के खून बहाने के वसीला से खुदा के बेटे हैं। और हम सबको उसने अपना लहू बहाकर मूल खरीद लिया है और उसने हमारा फिदिया दिया है, हमारा हदिया दिया है, अपने बदन को कुर्बान करके, अपने रूह को कुर्बान करके। यहां तक कि जब किसी के बेटे को इस दुनिया में हम देखते हैं, अगर किसी का बेटा जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको चोटें आती हैं, तो हमारे जो माँ बाप होते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती है? वो क्या सोच रखते हैं?
वो अपने बेटे के लिए क्या सोचते हैं, अपने बेटी के लिए क्या सोचते हैं कि मेरी बेटी को फला शख्स ने गलती का निशाना बनाया है, उसने उसके साथ गलत किया है, मेरे बेटे के साथ गलत किया है। उस माँ और बाप के दिल पे क्या गुजरती है, उस माँ और बाप को कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, वो माँ और बाप जो है वो अपने बेटी या बेटी के लिए किस तरह से तड़पता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान का फिदिया दिया, अपने हाथों में पांव में नेज़ें लगवाई, पसली में नेज़ा खाया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने सर पे कांटों का ताज रखवाया, किस लिए? ताकि वो हमें क्या करे, खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां होने का हक बख्शी। तो मेरे दोस्तों, जब वो हमें ये हक देता है, जब बाप हमें बेटे कबूल करता है, जब उसकी कुर्बानी के वसीला से हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो फिर हमारे घरों में, हमारे बंधनों में तरह तरह की बीमारियां, नाराजगियां, जादूटूना, गजीरान तस्वीरें और बादरवा क्यों आती? किस लिए? क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके कवानीन को भुला देते हैं, क्योंकि हम उसके कवानीन के खिलाफ चलते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। और हमें बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर एग्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि यीशु ने मेरे लिए जान दे दी, यीशु ने मेरे लिए खून बहा दिया, इसलिए मैं क्या हूं? आजाद। मैं क्या हूं? आजाद हूं। हर गुनाह से, हर बदी से मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी जो है वो उसी गुनाह की दलदल में गुजर रही है। मेरी जिंदगी जो है उसी गुनाह में मैं गुजार रहा हूं। मैं बदी करता जा रहा हूं, झूठ बोलता जा रहा हूं, गाली देता जा रहा हूं, नाराजगी के काम करता जा रहा हूं, लालच करता हूं, बदी करता हूं, दूसरे के लिए गरूर, हसद, तकब्बर, ये सब कुछ मैं अपने दिल में रखता हूं। और मैं कहता हूं कि मेरे लिए यीशु ने क्या किया? कुर्बानी दे दी। मेरे लिए यीशु ने क्या किया? खून बहा दिया। मेरे लिए यीशु ने क्या किया? अपने हाथों और पांव में मेखें लगवाई। सो उसने मुझे आजाद कर दिया, उसने मुझे बेटा और बेटी होने का हक दे दिया। लेकिन उन कवानीन को मैं नहीं जानता जो उसके कवानीन हैं, उन कवानीन को मैं नहीं जानता जो बाइबल के कवानीन हैं, उन कवानीन को मैं नहीं जानता जो अंजील मुकद्दस के कवानीन हैं, उन कवानीन को मैं नहीं जानता जो खुदा के कवानीन हैं, उन कवानीन को मैं नहीं जानता जो उसने मूसा की मार्फत अपने लोगों को दिए, उस कवानीन को मैं नहीं जानता, उस शरीयत को मैं नहीं जानता जो उसने यीशु के जरिए हमें दी। मैंने बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, और बहुत से काहिन जो हैं वो इस चीज की मनाती करते हैं कि हमें कोई शरीयत नहीं मिली, हमें कोई शरीयत जो है वो नहीं मिली। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को कहकर अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और दूसरा जो है वो क्या है कि तू अपने हमसाए को अपनी माने। सबसे बड़ी शरीयत, सबसे बड़ा वो काम, सबसे बड़ा कवानीन जो उसने हमें दिए हैं। कितने लोग हैं जो इस बात पर अमल करते हैं? कितने लोग इन कवानीन को मानते हैं? कितने लोग इन कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाते हैं? कितने लोग हैं जो बस फैली से बाहर आते हैं? कितने लोग हैं दूसरे की बहन को अपनी बहन समझते हैं? कितने लोग हैं दूसरे की मां को अपनी मां समझते हैं? कितने लोग हैं जो उसकी शरीयत पर अमल करते हैं? मेरे गौर कीजिए कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या फरमाता है कि जब वक्त पूरा हो चुका तो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो क्या करे? आत्मा की नाराजगी को खत्म करे, आत्मा के गुनाह को खत्म करे, आत्मा की बदी को बलियावेद करे, और फिर वो हमें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शे। हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं,
लेकिन कवानीन पर अमल नहीं है। मेरे दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में अहबार की किताब उसका 18वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, सो तुम मेरे आईन और मेरे अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूं। आमीन। तो मेरे दोस्तों, जब खुदा ये कानून देता है, खुदा का बेटा ये कानून देता है, खुदा का बेटा ये कहता है कि जिसके पास क्या जिसके पास कुर्ता नहीं उसे क्या कर, अपना कुर्ता दे दे, बल्कि अपना चोगा दे दे। जो भूखा है उसे क्या कर, खाना खिला, और जो प्यासा है उसके लिए क्या कर, उसे पानी पिला। जो नंगा है उसे क्या कर, कपड़ा पहना। तो मेरे जीजो, कैसी शरीयत है जो खुदावन का बेटा, जो तुम्हें और मुझे खुदा का बेटा होने का हक देता है, उसका फरजंद बनने का हक देता है। वो हमें ये शरीयत भी देता है, वो हमें ये हुक्म भी देता है, वो हमसे ये फरमाता है कि तू वैसा करेगा तो जीता रहेगा, तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए ऐसा होगा, तू किसी के लिए दुआ करेगा तो तेरे लिए दुआ होगी, तू किसी के लिए रहम मांगेगा तो तुझ पर रहम होगा, और तू किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा तो तुझे भी। मेरे दोस्तों, हम बेटे और बेटियां तो हैं, लेकिन कवानीन से दूर हैं, नाफरमान हैं। अभी डॉक्टर साहब गीत गा रहे थे, मैं नाफरमान हुआ यानी बेटा, और ये मुस्लिम बेटे की कहानी है, मुस्लिम बेटे का गीत जो वो गा रहे थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मुस्लिम बेटा जो है वो अपने बाप का नाफरमान हुआ। उसी तरह हम लोग जिनके लिए यीशु ने खून बहाया, जिनके लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया, पेश कर दिया, ताकि उसकी जान का फिदिया देने से, उसके लहू बहाने से, उसका खून देने से, उसके जबान होने से, उसके अपने आप को सूली पर लटका देने से